ये आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का जो कोण है वो अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या ये कितनी देर की आपको आर, ये 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये वृत्त है, एक वृत्त की कोई जीवा। अब जीवा जो है यानी ये वृत्त की क्या होती है, जीवा ए बी। ये जो जीवा है वो केंद्र पर यानी केंद्र पर 120 डिग्री का कोण जो है वो अंतरित यानी बनाती है यहाँ पे। तो संगत वृत्तखंड, अब यहाँ पे आपसे बोला नहीं गया कि दीर्घ है या लघु है, तो जब बोला नहीं गया तो आपको हमेशा जो छोटा वाला होता है वो लेना है, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो तरीके हैं, पहले आप त्रिभुज का निकाल लीजिए क्षेत्रफल, फिर उसका त्रिज्य खंड में से माइनस कर दीजिए, या एक इसका सीधा सूत्र है वृत्तखंड का। तो वो सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसका कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है उसमें से माइनस करना होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो त्रिज्य खंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। ये त्रिज्य खंड का होता है माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो आप इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में सेम है, तो कॉमन लेके भी इसको आप सरल कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमन ही लेके इसको सरल ही कर दूंगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह कितना लेना आपको यहाँ पे 3.14, तो 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है 12, और 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 गुणा थीटा कितना है यहाँ पर, यहाँ पे 120 डिग्री है, जो कोण है वो थीटा वो कितना है 120 डिग्री, और बटा 360, तो पूरे का लिख सकते हैं, फिर माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर यानी 12 गुणा 12, फिर इंटू साइन 120 डिग्री। अब आपने तो साइन 90 तक ही मान पड़े, अब यहाँ पे क्या आ गया 120। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये करना नहीं बस याद रखना कि साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो साइन किसका होता है 90 प्लस 3, ध्यान रखना यहाँ पे 90 आ गया तो साइन होता है किसमें, कोस में। किसमें होता है, कोस में होता है। तो कोस 30, और कोस 30 का जो मान होता है वो √3/2। तो ध्यान से देखना है कि पहले तो इसको सरल कर दीजिए, यहाँ पर 120 से ये कट गया 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 3.14 गुणा 12 को 4 से गुणा किया, 12 चौक 48, माइनस 2 से इसको काटा 6 बार, और 12 को 6 से गुणा किया, ठीक है 72। ठीक है ना, अब उसके बाद गुणा साइन, यहाँ पे मैं पूरा बता रहा हूँ, साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो इन दोनों को गुणा करना है आपको, तो गुणा करने पे आएगा देखो
150.72 माइनस 72 गुणा साइन 90 + 30 है, तो ध्यान रखना है साइन का किस में होगा, कोस में, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है कोस 30। तो यहाँ पे 150.72 माइनस 72 और कोस 30 का मान होता है √3/2। 2 से ये कट गया 36 बार। ठीक है, उसके बाद 150.72 माइनस 36 और इंटू √3 का मान आपको कितना लेना है, 1.73। तो √3 का मान लेना है 1.73। तो 150.72 माइनस 36 को 1.73 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 62.28। अब आपको क्या करना है, 150.72 में से 62.28 क्या करना है, माइनस करना है। तो आ जाएगा 88.44। ठीक है, ये मैंने तरीका एक बताया, तरीके अनेक हैं। इसको आप अलग अलग करके भी कर सकते थे। पहले आप त्रिज्य खंड का करते, फिर आप त्रिज्य खंड का डायरेक्ट रख के इसको भी कर सकते थे। तो तरीके अलग है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर कर सकते थे। ठीक है ना। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।